कि ईवीएम का खेल होता है। बिहार में कोई ऐसा कोना नहीं है जहां कोरोना नहीं है। सीएम हाउस तक पहुंच गया। नीतीश कुमार की भतीजी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। पटना की जो मेयर हैं सीता साहू, उनके बेटे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सीता साहू का अभी टेस्ट होगा। ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में जब पूरे बिहार में कोरोना का तेज़ी से फैलाव हो रहा है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का कहना है कि चुनाव समय पर हो। वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि लाशों की ढेर पर चुनाव कराना चाहते हैं नीतीश कुमार, चुनाव अभी नहीं हो। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व राज्यसभा सांसद ब्रह्मदेव आनंद पासवान जी। ऐसी परिस्थिति में एक तरफ आकाश से जो गिर रहे हैं ठंड के, उससे भी लोग मर रहे हैं, एक तरफ कोरोना से मर रहे हैं। गांव गांव, गली गली, हर पंचायत, हर प्रखंड, कहाँ नहीं है कोरोना। तीसरी तरफ बाढ़ इतनी अपना रंग ले आया है कि समूचा हजारों हजार का फसल नष्ट हो रहे हैं, आदमी दह रहे हैं, जानवर दह रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में कोई सत्ता पक्ष ये कहे कि चुनाव होना चाहिए, इसका मतलब है कि सत्ता पक्ष को ये जनता से, आम जनता से कोई मतलब नहीं है। उसको केवल सत्ता परिवर्तन करना चाहता है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं करना चाहता है। जनता का सेवा से उसको कोई लेना देना नहीं है, मेरा कहना ये है। इसलिए चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव जब होना चाहिए जब जनता तैयार हो वोट देने के लिए, तब होना चाहिए। अभी बेकारी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, यहाँ क्या नहीं है। अभी कोरोना के ही सर हम बात करेंगे। देखिए, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इसलिए ऐसा चाहते हैं कि समय पर चुनाव हो, ताकि अगर चुनाव की तारीख अगर बढ़ जाती है तो इससे होगा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कहीं उनकी सरकार नहीं, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। इसलिए कि जो मनमानी होगा, कलेक्टर से डायरेक्ट बात करके जो मन होगा करेंगे, एसडीओ से डायरेक्ट बात करेंगे, जो मन होगा तो करेंगे। और क्या, अगर डेट बढ़ गया तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा, राज्यपाल का चलती होगा, कलेक्टर का चलती होगा। इसलिए चाहते हैं कि मेरी चलती में चुनाव हो। तो हारे हुए उम्मीदवार को भी जिताने की परंपरा रहेंगे। चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा आदमी जीते, ताकि मैं फिर दोबारा मुख्यमंत्री मतलब सत्ता का लाभ लेके हाँ, सत्ता का लाभ लेके, मैं सत्ता का लाभ लेकर के फिर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और बिहार को फिर बर्बाद करना चाहते हैं। 5 साल और आगे के लिए बर्बादी की ओर ढकेलना चाहते हैं। तो नीतीश जी को नहीं डरना चाहिए, चूँकि कहते हैं कि हमने काम किया है 15 साल। जब हम काम किए हैं तो फिर डर किस बात का है। और जब उनकी सत्ता है, उनकी राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कोई विदेश का है, उनके गवर्नर है, उनके राज्यपाल सत्ता है, मैं तो उनका बाहर के तो नहीं है। जो सत्ता में, हाँ, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, दोनों उनके हैं। तो फिर डर किस बात का। उनके मतलब एनडीए, हाँ, एनडीए का है। तो फिर नीतीश जी को नहीं डरना चाहिए और दिल खोल के कहना चाहिए। राष्ट्रपति की बात सर ठीक है, जब चुनाव होता है तो डीएम को डायरेक्ट नीतीश कुमार फोन कर सकते हैं, उस बात मानेंगे। हाँ, तो डीएम से आपका राज्यपाल से बात करेंगे नीतीश जी, राज्यपाल बात करेगा डीएम से, या इतना ही अंतर होगा। और क्या अंतर होगा। अब ये इतना भी सोच नहीं नीतीश जी को, तो मुख्यमंत्री काबिल नहीं है। मुख्यमंत्री का ना, मतलब नीतीश कुमार की पार्टी लगातार करेगी, समय पर चुनाव होना चाहिए। हाँ, ये गलत है ये मैसेज। संवेदनहीनता है। हाँ, इनके दिल में संवेदन नहीं है जनता के प्रति। उनको वोट से मतलब है। जनता में क्या दर्द है, क्या दुख है। कोरोना से लोग त्राहिमाम मचा हुआ है, बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है, ठनका से त्राहिमाम मचा हुआ है, हत्या, लूट, डकैती, राजनी, अपहरण से त्राहिमाम बिहार मचा हुआ। उस वक्त में चुनाव कराना मतलब जनता से सत्ता पक्ष को, एनडीए को कोई मतलब नहीं है। मतलब अभी चुनाव नहीं होना, नहीं, चुनाव एकदम नहीं होनी चाहिए। चुनाव होने का मतलब यह है कि जनता के % वोट देगी। हाँ, वोट दे के % देगी वोट, लाइन लग के। हाँ, अगर ये चाहते हैं कि हम ईवीएम का खेल खेलें तो कर सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ईवीएम का खेल होता है? खेल होता है, नहीं होता है। जनता क्या कहती है, वो तो कहती है कि ईवीएम का खेल होता है। हम कहें या ना कहें, जनता किसी को वोट देती है, जीतता कोई है। आपको लगता है? लगता है, हाँ है, लगता है। आपको भी लगता है ईवीएम? हाँ, एकदम का खेल है। इसीलिए तो चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था में चुनाव हो कि ईवीएम का खेल खेल लें, पता भी नहीं। हाँ, पता भी नहीं चले। और कुछ बोलना है इस पर तो आप बोल दीजिए, हो गया इस पर। तो ब्रह्मदेव आनंद पासवान हैं और ये पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। इनका भी कहना है कि
कि अभी चुनाव नहीं होना, परिस्थिति कुछ इस तरह की बिहार में है नहीं कि चुनाव हो। लोग मर रहे हैं कोरोना से, बड़ी तेज़ी से बिहार में कोरोना फैल रहा है। आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास, जहाँ बहुत कम लोग आते जाते हैं, वहाँ भी कोरोना पहुँच गया है। मुख्यमंत्री जी की जो भतीजी हैं वो पॉजिटिव पाई गई हैं, मेयर का बेटा पॉजिटिव पाया गया। ऐसी परिस्थिति में अगर चुनाव होगा तो चुनाव होने के बाद सोचिए रैली होगी, मना करने के बावजूद जो उम्मीदवार होंगे गली गली घूमेंगे और उनका जत्था होगा। तो इस तरह से अगर अभी बिहार में चुनाव होता है तो कहिए कि कोरोना को घर घर में निमंत्रण दिया जाता है, यही ना सर? एकदम। तो आप क्या सोचते हैं बिहार? तेजस्वी जी ने जो आज बोला है, मैं उनका 100% समर्थक हूँ। उन्होंने ठीक कहा है कि चुनाव टलनी चाहिए। जनता को जिस वक्त जनता शांत हो जाए कोरोना से, ये बाढ़ शांत हो जाए, सारी चीज़ें शांत हो जाए, जनता चुनाव के पक्ष में जनता आ जाए कि चुनाव होनी चाहिए, तब होना चाहिए। जब लॉकडाउन हुआ था सर, उस समय नीतीश कुमार इतने जल्दी में नहीं थे कि जल्दी जल्दी सबको ले आएँ बिहार, सबको घर पहुंचा दें। अभी चाह रहे हैं जल्दी जल्दी चुनाव करा लें। उस समय जो आ रहे थे लौट के, जहाँ करोड़ों आदमी लौट करके मजदूर आया है, वो व्यस्त व्यस्त है, उसकी कोई रोजी रोजगार नहीं, उसका रोजी रोटी नहीं है, भूखे मर रहा है, फिर रिटर्न हो रहा है। वो करोड़ों करोड़ लाखों लाखों आदमी फिर अब जाना शुरू हो गया है, और तब ये कह रहे हैं कि चुनाव होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में इनको, जो मजदूर, मेहनत कश मजदूर है, या कर्मठ किसान है, या नौजवान है, या किसी भी वर्ग का, दलित वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, चाहे कोई वर्ग, शबर मन के गरीब हो, उनसे लेना देना नीतीश प्रसाद जी को कुछ नहीं है। केवल उनको चुनाव चाहिए सत्ता में रह करके, और सत्ता में रह करके सत्ता, संपत्ति, शिक्षा और संस्कृति और सम्मान और शासन पर कब्जा करके और बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर कि अभी चुनाव होना चाहिए या टलना चाहिए? टल जाएगा तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, और चलेगी बिहार में राज्यपाल जी की, और राज्यपाल जी ही डीएम को फ़ोन करेंगे, नीतीश कुमार का पावर जो है वो सीज हो जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार को तो यही लगता होगा कि हमारा जब पावर सीज हो जाएगा तो हमारी बात को मानेंगे नहीं डीएम साहब। तो हो सकता है कि सत्ता हाथ से निकल जाए। जो 15 साल हो गया नीतीश कुमार का, तो सरकारी नौकरी की तरह समझ लिए हैं कि सरकारी नौकरी की तरह है रिटायरमेंट हो, तो रिटायरमेंट की भी उनकी उम्र हो गई है। तो क्या रिटायरमेंट से डर रहे हैं नीतीश कुमार? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।